ओम शांति। सुनते हैं 17 दिसंबर के 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बच्चे, आप में आंतरिक खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक खुशी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। तो बाबा कहे कि आप सब संगम युगी ब्राह्मण हो, पुरुषोत्तम युग कहा गया है। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है कि हम पुरुषों में से अति उत्तम बने, कि सभी से अलग। तभी तो जैसे बाबा ने कहा आधार बनना है सबका, तब उद्धार कर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने और एक मिसाल दी है कि देखो, देवताओं को कभी गंदा खान पान या अशुद्ध खान पान देते हैं? नहीं ना, शुद्ध स्वीकार करते हैं देवताएं भी, सात्विक भोजन। तो ऐसे हम बच्चों को भी वही खाना है, क्योंकि अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। और ये संगम युग का हमारा त्याग, तपस्या ही सफलता का आधार बनेगा, तभी हम सबका कल्याण कर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो, संसारी जो बायोस्कोप आदि है, उसे भी नहीं देखना। पहले तो देखो, अखबारों में भी पढ़ा था कि ये बायोस्कोप देखना माना नर्क का द्वार है। ऐसी बातें बाबा ने ही बताए। और बाबा कहे कि जो जितना धनवान है वो उतने ही भ्रष्टाचार के कर्म करते हैं, इसलिए दुनिया ही वैश्यालय बन गए हैं। हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनकर अपने आदि मध्य अंत को जानना है। हर कर्म उसी अनुसार हम सभी ब्राह्मणों को करना है। सबसे पहला देहाभिमान को मिटाना, तभी हम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्म के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। मुरली का प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे। विश्व के मालिक अर्थात बहुत धनवान थे। सतयुगी राजकुमार राजकुमारियाँ थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए। अब बाबा हमें फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाबा के द्वारा, रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब तो आंतरिक खुशी रहे। मुरली में गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। आत्मा का ज्ञान नहीं तो तीसरा नेत्र नहीं, इसलिए नैनहीन, ज्ञान का नेत्र नहीं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का मीठा वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। सर्व के कल्याणकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है,
ऐसी आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाओं द्वारा के साथ साथ त्यागी भी बनो, तपस्वी मूर्त भी बनो। तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। ये सेवाधारी की निशानी, त्यागी भी बनना, तपस्वी मूर्त भी बनना, तब प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संस्कार व संकल्प दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सेवाए आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। जो ये बाबा ने बात कही कि तपस्वी अर्थात सदैव बस आत्मा को देखो और आत्मा के कल्याण के हित ही सोचो। आज का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति।